हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से लेकर के आ गए हैं फिजिक्स क्लास 10th के पहले एक्सरसाइज प्रकाश के परावर्तन के दूसरे लेक्चर को लेकर के। तो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका जिसको जाने बिना जिसको बारीकी से जाने बिना फिजिक्स पढ़ना आसान नहीं, कठिन होगा। तो आइए उन सभी फैक्ट को, यानी उन सभी पद के डिफिनेशन को, उन सभी पद को पहचान लेते हैं जिसके पढ़ने के बाद फिजिक्स जो है बहुत आसान लगेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं वो पद कौन कौन से हैं जिसके पढ़ने से फिजिक्स पढ़ना बहुत सरल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए कुछ पद को समझना पड़ता है। तो वो पद क्या था? आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंबता। तो आइए इस सब चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, आज हम लोग इनको डिफिनेशन के साथ पहले जो पढ़ चुके हैं उनको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे अप्रदीप्त पदार्थ। अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते थे। जैसे क्या था? पत्थर हो गया आपका अप्रदीप्त पदार्थ, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, ये सभी क्या है? अप्रदीप्त पदार्थ है। क्यों है अप्रदीप्त अप्रदीप्त पदार्थ? तो ये सभी वस्तुएं जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। उसके बाद हम इसके बाद क्या था? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो सूर्य से आती हुई प्रकाश किरण जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और पुनः उसे चारों ओर विकिरित कर देती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की किरण के बारे में, तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश की चलने की जो पथ होती है, प्रकाश की जो गमन पथ होती है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण को सिर्फ एक तीर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। प्रकाश किरण को सिर्फ एक तीर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसके बाद पढ़े थे प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज या प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं या फिर किरण पुंज कह सकते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज का प्रकार। किरण पुंज का प्रकार। तो किरणपुंज किसे कहते थे? प्रकाश किरणों का जो समूह होता था उसे किरणपुंज कहते थे। जैसे देखिए, ये सभी किरणें क्या है? एक साथ गमन कर रही है, तो किरणों का समूह हो गया। क्या हो गया? किरणों का समूह हो गया। इसको क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद देखिए, तो किरणपुंज कितने प्रकार के होते थे? किरणपुंज जो है मेरा 3 प्रकार का होता है। किरणपुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो अपसारी किरणपुंज होता है, समांतर किरणपुंज होता है, अभिसारी किरणपुंज होता है। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? तो अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है, यानी जब प्रकाश किरण एक स्रोत से निकल करके भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है, तो इस प्रकार की किरणपुंज को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के आमने सामने होती है तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। वहीं अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से, यानी अलग अलग दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाशपुंज। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? उसके बाद पढ़े थे पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों? तो पारदर्शी पदार्थ जो होता है, पारदर्शी पदार्थ, इसमें क्या होता है? प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती हैं। जिस पदार्थ में प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ग्लास, यानी कांच का ग्लास हो गया, कांच का ग्लास को या सिर्फ कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सभी क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। इनसे होकर के प्रकाश किरण आसानी से आर पार हो जाती है, इसलिए इसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आ गया अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ उन पदार्थ को कहते हैं जिनसे होकर के प्रकाश किरणें आर पार नहीं निकल पाती है।
जैसे देखिए लोहा हो गया, तो लोहा से क्या होता है, प्रकाश किरणें आर पार नहीं निकल पाती है, तो इनको क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद देखिए पारभासी पदार्थ होता है, यानी हमारे परिवेश में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है और कुछ अंश नहीं निकल पाता है, तो उन पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जिनसे उन पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं जिनसे प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, ये सभी क्या है, पारभासी पदार्थ। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, तो प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाती है, उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है इस तरह से होता है, जब प्रकाश किरणें क्या होता है किसी माध्यम से आती है और परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन परावर्तक सतह से होता है, परावर्तक सतह यानी चिकनी और चमकीली सतह से भी होता है। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद देखिए हम बताए थे आप लोगों को कि प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले कुछ पदों को समझना होगा। जो पद कौन कौन से हैं, आपतित किरण है, आपतन बिंदु है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है। तो चलिए आज इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट इसके बाद आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं इस लेसन का स्टार्ट। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपतित किरण से। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं कि आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, इसको पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तो आइए देखिए ये हो गया आपका परावर्तक सतह। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका परावर्तक सतह। इसको क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कहते हैं। उसके बाद देखिए किसी माध्यम से, चाहे जो भी माध्यम हो, किसी माध्यम से परावर्तक सतह की ओर आने वाली जो किरण होती है उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर जो किरण लौटती है इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद देखिए इस बिंदु पर क्या होता है, अभिलंब हम लोग खींच देते हैं। आपतन बिंदु पर जो खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं, आपतन बिंदु पर जो लंब खींचते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। ये सभी यानी आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर ये तीनों मिल रही है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं,
आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण यानी परावर्तक सतह की ओर आने वाली प्रकाश किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। परावर्तक सतह से टकराकर लौटी किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर भी लंब डाला गया है उसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखिए, इसको समझने से इसको समझ चुके हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं? चलिए इसको देखते हैं। आपतित किरण इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे होना चाहिए, अरे रे। तो देखिए, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इसको दूसरी तरह से हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, अथवा देकर के डिफिनेशन दे दिए। किसी सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह की ओर आने वाली जो किरण होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो देखिए यहां हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये देखिए, यहां रंगा हुआ भाग है। इस तरह से जो प्रकाश किरण परावर्तक सतह की ओर आती है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद देखिए, आपतन बिंदु यानी वह बिंदु जिस पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखिए, ये हो गया मेरा परावर्तक सतह जिससे परावर्तन की घटना होगी, और ये आपतित किरण जिस बिंदु पर सतह से टकराती है इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं? परावर्तक सतह से टकराकर लौटी किरण को, जो किरण परावर्तक सतह से टकराकर के लौट जाती है, जैसे देखिए यहां पे ये परावर्तक सतह हो गया, किसी माध्यम से आकर के प्रकाश किरण इस सतह से, परावर्तक सतह से टकराती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद देखिए, परावर्तित किरण हम लोग समझ गए। ये जो प्रकाश परावर्तक सतह की और आ रही है किरणें, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। इस बिंदु को, जिस बिंदु पर सतह से टकराती है आपतित किरण, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और जिस बिंदु पर सतह से टकरा करके लौट जाती है, जैसे सतह से टकरा करके लौटी किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन के बाद जो किरण लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु पर हम लंब खींच सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या करते हैं, तो आपतित किरण, जैसे देखिए किसी बिंदु से आपतित किरण आ रही है, परावर्तन के बाद लौट जाती है, तो किसी सतह की ओर जो आने वाली किरणें होती हैं उनको आपतित किरण कहते हैं। और सतह से टकरा करके जो किरण लौट जाती है उससे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आप इसको जो ये जो आपतन बिंदु है इस पर जो हम लंब खींचते हैं इसको क्या कहा जाता है? अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन लिखे हैं कि समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। जैसे यहाँ आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब है तो इसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। अब चलते हैं दूसरे। अब देखिए यहां मेरा है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण किसे कहते हैं? तो देखिए ये परावर्तक सतह हो गया। क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण जो होती है उसको आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तक सतह से टकराकर के जो किरण लौट जाती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो ये मेरा आपतित किरण हो गया। आपतित किरण हो गया। और ये मेरा परावर्तित किरण हो गया। और
इस पर क्या करते हैं हम लोग, एक लंब खींच देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम सेट किया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को कोण आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है, यानी लिखा जाता है। आपतन कोण को कोण आई से लिखा जाता है। अब देखिए परावर्तन कोण के बारे में जानते हैं। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो ये आपका हो गया परावर्तक सतह, ये हो गया आपका परावर्तक सतह हो गया। परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर लौटी गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उसको अभिलंब कहते हैं। इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये तीनों एक साथ मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये जो खींचे हैं इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। लंब डाले हैं इसको अभिलंब कहते हैं। ये हो गया परावर्तित किरण। ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। उसके बाद देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एक कोण बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन हम सेट किए हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रकाश के परावर्तन का नियम ही है। तो इसको समझने के लिए जिन जिन पदों की आवश्यकता थी, हमें जिन जिन पदों को जानना जरूरी था, उन पदों को हम लोग जान चुके हैं। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। तो पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह, यानी परावर्तक सतह, चिकनी सतह यानी चिकनी सतह मतलब परावर्तक सतह हो गया, जिससे परावर्तन की क्रिया हो सके, जिस सतह से परावर्तन की क्रिया हो सके उसे चिकनी या परावर्तक सतह कहते हैं। तो किसी किरण, प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जैसे देखिए ये चिकनी सतह है, इसका जैसे ये ग्लास है, इसका एक भाग हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, यानी पेंट कर देते हैं। तो ये अब हो गया चिकनी सतह, यानी परावर्तक सतह। तो ये क्या करता है, अपने और आने वाली यानी आपतित किरण को किसी खास नियम के द्वारा ये परावर्तित कर देती है। किसी खास नियम के द्वारा क्या कर देती है, ये परावर्तित कर देती है। अब कहिएगा कि किस खास नियम के द्वारा परावर्तित कर देती है। तो देखिए ये जो है, जैसे देखिए यहां पे अगर 60 डिग्री कोण पे हम किसी वस्तु को भेजते हैं, तो ये 60 डिग्री पर ही वस्तु को, उस किरण को परावर्तित करके भेजेगा। अगर 80 डिग्री पर भेजते हैं तो 80 डिग्री पर ही परावर्तित करके भेजेगा। तो जितना डिग्री पर प्रकाश किरण आपतित होती है, परावर्तित होकर के भी उतना डिग्री से ही लौट जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ये किरणें क्या करती है, किसी खास नियमों का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। तो इस खास नियम को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब देखिए इसको बारीकी से समझ लेते हैं। ये दोस्तों फिर से एक बार देख लीजिए, प्रकाश किरण जो आ रही होती है परावर्तक सतह की ओर, उसको आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकरा करके जो किरण लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर जो भी हम लंब डालते हैं उसको अभिलंब कहते हैं, और जिन बिंदु पर ये तीनों एक साथ मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। अब देखिए परावर्तन के नियम इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी भी आया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए ये गलती हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहले इसको हम चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो देखिए
ये रही आपका आपतित किरण। परावर्तन के बाद ये लौट जाती है। इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, लंब ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया आपका आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर तीनों चीज मिल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। उसके बाद देखिए ये किरण जो, देखिए टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरा आपतित किरण हो गया और ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण, और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण, और ये क्या था, अभिलंब। ये हो गया आपका अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण, इसको हम शॉर्ट नियम से लिख देते हैं। इसको देखिए, आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए यहां इस चित्र में देखिएगा तो क्या है, आपतित किरण, प्रकाश परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण जो होती है उसको आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकरा करके जो किरण लौट जाती है उस लौटी किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचे हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं, पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहां देखिएगा तो तीनों क्या है, एक ही तल में है, यानी सभी एक तल में है। आपतित किरण भी है, अभिलंब भी है, परावर्तित किरण भी है और आपतन बिंदु भी है, एक ही तल में है। उसके बाद आपतन कोण का मान जो है परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर। तो देखिए हम लोग यहां लिखे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा लिखे हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां तक हम लोग सीख चुके हैं। तो देखिए तो यहीं पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो दोस्तों हम जो हैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर, यानी ये रहा मेरे पीडीएफ जो आप लोगों को मिलेगा हर्षित गुरुकुल पर, उस व्हाट्सएप नंबर है इनका। जिस व्हाट्सएप नंबर पे आपको पीडीएफ मिलेगा उसका नंबर है 8406921477। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस व्हाट्सएप में ज्वाइन कर ले और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैथ और साइंस दोनों के पीडीएफ अवेलेबल रहेंगे।